दिल्ली तो बर्बाद कर दिया ना उन लोगों ने। दिल्ली तो बर्बाद कर दिया ना उन लोगों ने। आप किधर से भी आ जाओ, गंदगी में के अंबार में से निकल के जाना पड़ता है। तो आम आदमी पार्टी ने केवल झूठ 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 और झूठ परोसा है। जो आदमी इस तरह की गंदी राजनीति कर सकता है, जो पाकिस्तान दुश्मन ने भी नहीं हमारे साथ की, इसकी कल्पना तो पाकिस्तान से भी नहीं की जा सकती जो तुमने घटिया राजनीति करी। तो अभी तक तो आम आदमी पार्टी ने नहीं बताया कि उनका सीएम का चेहरा कौन है, ताकि दिल्ली के लोग पानी पी के मर जाएं क्योंकि वोट नहीं डालते। और केजरीवाल जी ने झूठा वादा करके अपना तो 100 करोड़ का शीश महल बना लिया। इस बार तो देखिए बीजेपी कम से कम 52 से 55 सीट पे पक्का जीतेगी। दिल्ली का दूल्हा बीजेपी का होगा। केजरीवाल पूर्व सीएम के साथ साथ पूर्व एमएलए भी हो चुके होंगे। भाजपा के कैंडिडेट जो सीएम के होंगे उनसे आप बातचीत कर रहे होंगे। अभी भाजपा के कैंडिडेट है, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, क्या आप सीएम चेहरा हो सकते हैं? रजौरी गार्डन विधानसभा सीट से मनजिंदर सिंह सिरसा एक बड़ा नाम है। 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार फिर से मैदान में उतरे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। पिछली बार आम आदमी पार्टी की विधायक रही थी और इस बार क्या ये बाजी मार पाएंगे, चलिए इनसे ही जान लेते हैं। इंडिया टीवी पे आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा, पिछली बार आम आदमी पार्टी और इस बार बीजेपी से आप उतरे हैं, जितनी बार उतरे हैं उतनी बार जीते हैं, क्या रहा? ये यहाँ के लोगों का रिकॉर्ड है कि जमानत भी अगर 70 सीटों पे किसी सीट पे आम आदमी की जब्त हुई है तो वो भी रजौरी गार्डन विधानसभा पे, जब हमें लोगों ने दूसरी बार चुनकर भेजा। मेरा मानना है कि यहाँ के लोग त्राही तय कर गए हैं गंदगी से, गंदे पानी से, टूटे गटरों से, बंद गटरों से और टूटी सड़कों से। इस विधानसभा को, मेरी इस विधानसभा को बिल्कुल नर्क के बराबर बना दिया मौजूदा एमएलए चंदेला परिवार ने। आप किधर से भी आ जाओ, गंदगी में के अंबार में से निकल के जाना पड़ता है। लोग यहाँ से घर बेच जाने को मजबूर हो गए हैं। अब तो लोग जहाँ मैं जाता हूँ एक ही बात कहते हैं, हमने तो तय कर लिया है यहाँ तो इस बार वो चंदेला रहेगा या हम रहेंगे, इसलिए उसको निकालना ही निकालना है। तो आम आदमी पार्टी ने केवल झूठ 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 और झूठ परोसा है। इसी दौरान सारी दिल्ली बर्बाद कर दी। सबके घरों में गंदा पानी आ रहा है। आज 10 साल पहले साफ पानी आता था। सबकी सड़कें टूट गई हैं। 10 साल पहले सबकी सड़कें नहीं थी। सबके गटर बंद पड़े हैं। 10 साल पहले किसी की ये दिक्कत नहीं थी। और गंदगी है, दिल्ली ऐसी गंदी कर दी है कि आज गुड़गांव दिल्ली से 10 गुना आगे निकल गया। लोग दिल्ली छोड़ के गुड़गांव भाग रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने देश की राजधानी की सूरत बदल दी है। गंदगी से सूरत बदल दी है। जो कहते थे वो तो खुद ही कह दिया अरविंद केजरीवाल जी ने परसों कि मैंने वादा किया था मैं दिल्ली की सड़कें बना पाऊंगा, नहीं बना पाया। मैंने वादा किया था पानी दे पाऊंगा, नहीं दे पाया। तो खुद ही मान रहे हैं। जब वो खुद ही मान रहे हैं तो उसके बाद क्या बचता है? तो मेरी विधानसभा तो दिल्ली की सबसे, अगर कोई ग्रस्त है लोग गंदे पानी से, टूटे गटरों से, बंद गटरों से, टूटी सड़कों से, तो गंदगी से, वो रजौरी गार्डन विधानसभा है। एक और सवाल, फ्री की राजनीति, फ्री की रेवड़ियों की हम हमेशा बात करते हैं, ठीक है, हमेशा बीजेपी निशाना साधती रही है आम आदमी पार्टी पे, फ्री की रेवड़ियां बांटते रहते हैं फिर वादे नहीं निभाते। क्या दिल्ली की राजनीति सिर्फ फ्री की रेवड़ियों पर ही आती जाती रही? नहीं, दिल्ली तो बर्बाद कर दिया ना उन लोगों ने। अब तो किसी तरीके दिल्ली वापस दिल्ली बीजेपी के पास आए। दिल्ली भी गुड़गांव की तरह बने। दिल्ली भी आज बड़े शहर जितने हैं देश के, वो सब आगे निकल गए, दिल्ली सबसे पीछे रह गई। इसलिए दिल्ली को बचाना इस वक्त जरूरी है। आप सोचिए कि एक कैसा आदमी है दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो आदमी इस तरह की गंदी राजनीति कर सकता है, जो पाकिस्तान दुश्मन ने भी नहीं हमारे साथ की। कल कहते हैं देखिए जी, हरियाणा की और यूपी की सरकार ना गंदा पानी में जहर डालकर पानी में दिल्ली को भेज रही थी ताकि दिल्ली के लोग पानी पी के मर जाएं क्योंकि वोट नहीं डालते। ऐसा गंदी राजनीति करने वाला इतना गिरा इंसान आपने कभी देखा है? अच्छा, क्या हुआ फिर? आपने क्या किया? मैं गया, मैंने पानी में से जहर निकाला, उसको जेब में डाला और आके पीसी कर दी। ये हाल है। इस तरह की गंदी सोच वाला आदमी अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, इससे घटिया क्या सोच हो सकती है? एक बात याद रखिएगा, दिल्ली में लाखों ऐसे वोटर थे जो लोकसभा में मोदी जी को वोट डालते थे और विधानसभा में केजरीवाल को। आज वो वोटर भी पूछ रहे हैं कि क्या तुम मोदी को इस तरह के इल्जाम लगाओगे कि पानी में जहर पिला देगा वो? तुम्हें शर्म नहीं आई केजरीवाल? हम तेरा इसलिए साथ देते थे। आज वो इससे सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल, ये घटिया राजनीति जो तुमने करी है, इसकी कल्पना तो पाकिस्तान से भी नहीं की जा सकती जो तुमने घटिया राजनीति करी है। आम आदमी पार्टी एक तरफ तो ये कहती है कि इनके पास जो है सीएम का चेहरा नहीं है, जैसे पोस्टर्स लगे हुए हैं, मैं अभी आरवी चेक कर रही थी कि वहाँ पर इस बार ये लिखा गया कि दिल्ली का दूल्हा कौन होगा, क्योंकि एक तरफ तो केजरीवाल और दूसरी तरफ बीजेपी। दिल्ली का दूल्हा बीजेपी का होगा। दिल्ली का दूल्हा दिल्ली के लोग मान चुके हैं कि ये जो बर्बाद करने वाले लोग हैं, केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, उनको क्यों चिंता है? उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा ही रखा है। तो अभी तक तो आम आदमी पार्टी ने नहीं बताया कि उनका सीएम का चेहरा कौन है। अतिशी जी के बारे में तो कह चुके हैं केजरीवाल जी कि अतिशी टेम्परेरी हैं।
परमानेंट वो तो बन ही नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है। अगर नहीं हटाया होता तो आज वो सीएम ही होते। तो फिर कौन बनेगा दिल्ली का सीएम? केजरीवाल जी कौन है आपका चेहरा? क्या अमनतुल्ला खान आपका चेहरा है? बताइए दिल्ली के लोगों को सच। तो लोग जो सारी योजनाएं हैं वो अगर आम आदमी पार्टी की लानी तो बीजेपी की क्या जरूरत है? हाँ, इसलिए जरूरत है ना कि बीजेपी दिल्ली की गंदगी को हटाएगी। बीजेपी बहन बेटियों के खाते में 2,500 रुपये पहुँचाएगी। बीजेपी 10 लाख रुपए तक का जरूरतमंद लोगों का मुफ्त इलाज कराएगी। बीजेपी बहन बेटियों को 500 रुपये में सिलेंडर देगी। और बीजेपी दिल्ली को वापस दिल्ली बनाएगी जो अरविंद केजरीवाल जी ने स्लम बना दिया है। जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैं वादे पूरे नहीं कर पाया, वो मोदी जी पूरे करेंगे। इसलिए दिल्ली के लोग कहते हैं कि वादे भी मोदी जी से ले लेंगे, गारंटियाँ भी मोदी जी की ले लेंगे। फ्री बीस आप कहना चाहते हो कि आपकी नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि तुमने खुद माना कि तुम यमुना जी साफ नहीं कर पाए, सड़कें टूटी रह गई, गंदगी घरों में पड़ी है, गंदा पानी आ रहा है। तो जब मोदी जी कह रहे मैं सब कुछ मैं ही दूंगा तो फिर केजरीवाल के पास क्यों जाएं वो लोग? इसलिए मोदी जी जरूरी है। आप झुग्गी झोपड़ियों की बात कर रहे हैं, अभी इस एरिया रजौरीगढ़ में भी एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ, उनके लिए आप क्या करें? देखिए, झुग्गी झोपड़ी जहाँ जहाँ झुग्गी वही मकान, उन लोगों का वही मकान बनेगा, उनको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। पहले आप समझ लीजिए, जरूरी है उनका घर वहीं बसे। और मोदी जी ने उनको अश्योर किया है कि तुम्हारा जहाँ झुग्गी हुई है मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा। और केजरीवाल जी ने झूठा वादा करके अपना तो 100 करोड़ का शीश महल बना लिया, लेकिन उनके लिए एक कमरा भी नहीं बनाया। अब कहते हैं बीजेपी के लोग वहाँ क्यों सोने जाते हैं उनके पास? इसलिए उनके पास जाते हैं उनका दुख बांटने कि भाइयों ये केजरीवाल तो 100 करोड़ का शीश महल बना के बैठ गया, कोई बात नहीं, हमारी सरकार आएगी। अब आपको जहाँ झुग्गी में हम रह रहे हैं, थोड़े दिन बाद आपको पक्के घर में आप आओगे और हम वहाँ के आके सबके बैठेंगे। आपने शीश महल की बात करी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जनता मानती है कि शीश महल का मुद्दा ला करके, एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा ला करके, ये सारे मुद्दे ला करके लोगों की, आम जनता के जो मुद्दे हैं, पानी सड़क, इनसे भटकाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार बहुत भुनाया है ये मुद्दा। तो हम तो पानी सड़क की बात ही कर रहे हैं, तो पानी सड़क की मुद्दा है जिसको केजरीवाल जी मान चुके हैं, क्यों नहीं दे पाए? हम भी तो यही कह रहे हैं, पानी सड़क मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको केजरीवाल जी ने एडमिट कर लिया कि मेरा फेलियर हो गया, मैं नहीं कर पाया। जब तुम नहीं कर पाया तो इसलिए दिल्ली के लोग तुम्हें बाहर निकालना चाहते हैं। क्यों दे तुम्हें और समय? 1993 से बीजेपी की राह बड़ी मुश्किल रही दिल्ली में, देश की राजधानी में। इस बार क्या लगता है? इस बार तो देखिए बीजेपी कम से कम 52 से 55 सीटें पक्का जीतेगी। क्यों जीतेगी? क्योंकि जो लोगों को लगता था फ्री बिजली मोदी जी ने कह रहे मैं ही दूंगा, फ्री पानी मोदी जी का मेरे से ही ले लो, फ्री बसें मोदी जी का बस से भी दूंगा, सब साफ पानी पीने का भी दूंगा, गंदा पानी नहीं आएगा जो केजरीवाल देता है, बहन बेटियों को खाते में पैसे देंगे। अब तो दिल्ली को बचाना है, डबल इंजन की सरकार को लाना है, यही दिल्ली के लोगों का सबका जोर जोर से नारा लग रहा है कि हम तो मोदी जी का साथ देंगे। जब हमें सब कुछ मिल ही रहा है तो फिर मोदी को वोट क्यों नहीं? वो दिल्ली बचा भी देगा, दिल्ली सवार भी देगा और दिल्ली सुंदर भी बना देगा। तो क्या इस बार लोकसभा की तरह विधानसभा में फिर से मोदी? इस बार आप अगली जब इंटरव्यू लोगे तो दिल्ली के सीएम बीजेपी के होंगे और दिल्ली के सीएम के आप सवाल पूछ रहे होंगे भाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। 8 तारीख के बाद जब आपकी बातचीत होगी तो केजरीवाल पूर्व सीएम के साथ साथ पूर्व एमएलए भी हो चुके होंगे, मनीष सिसोदिया पूर्व एमएलए हो चुके होंगे, आतिशी जी पूर्व एमएलए हो चुके होंगे और भाजपा के कैंडिडेट जो सीएम के होंगे उनसे आप बातचीत कर रहे होंगे 8 तारीख के बाद। आप भी भाजपा के कैंडिडेट है, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, क्या आप सीएम चेहरा हो सकता है? ये देखिए पार्टी किसी को भी बना सकती है, ये पार्टी के ऊपर है। हमारी पार्टी में संगठन की बहुत अहमियत है। इस पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता अगर देश का प्रधानमंत्री चाय बनाने वाला बन सकता है तो पार्टी कार्यकर्ताओं की कीमत जानती है, तो कार्यकर्ता ही बनेगा जो भी बनेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी की तरह नहीं है कि उन्हीं का परिवार बनेगा या वो बनेंगे या धर्मपत्नी बनेगी, ऐसा नहीं होता यहाँ। रजौरी गार्डन के लिए क्या प्लान रहेगा? आखिरी सवाल। सबसे पहला गंदा पानी 6 महीनों में साफ पानी में बदलना है। दूसरा काम, गंदी सड़कें, गंदगी सारी हटा के रजौरी गार्डन की सारी एंट्रियाँ 6 महीनों में साफ करनी है। तीसरी बात, घर घर तक सारे सीवरेज की लाइनें अगले 1 साल के अंदर अंदर लाइनिंग करके सारी सीवरेज की लाइनें क्लीन करा के देनी है। और चौथी बात, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सीधी ताकत देनी है। 25 लाख रुपए तक आरडब्ल्यू को सीधा देंगे ताकि आरडब्ल्यू अपने इलाके का विकास कर सके। ये हमारा एजेंडा होगा। क्या लगता है इस बार कौन आएगा, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? बीजेपी आएगी मैडम, पक्का बीजेपी आएगी। लोग त्रस्त हैं, सीवर, पानी, गंदगी, हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। लोग बहुत परेशान हैं, आम जन को इतनी दिक्कत है, सुनवाई कहीं नहीं है। एमएलए सुनता, सरकार तो है ही नहीं ना, जो सरकार थी वो है ही नहीं, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री इधर से उधर, कभी अंदर कभी बाहर, पैरेलल एक दूसरा मुख्यमंत्री दिया, उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है, सारा कुछ अस्त व्यस्त है। कूड़े के ढेर, हमारी रजौरी गार्डन विधानसभा है जो कि एक पॉश विधानसभा में गिनी है। आप देखो मकान देखो कितने अच्छे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे हर जगह सीवर रुके हुए हैं, पानी बिल्कुल मतलब गंदा आ रहा है। जब भी आप इसकी कंप्लेंट करो, जेईई डिपार्टमेंट में करो, कोई सुनवाई नहीं है। प्रतिनिधि से करो तो वो जी आपने मेरे को वोट नहीं दिया, इधर आपका काम नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें अब ये चल रही हैं यहाँ पे। और आम आदमी पार्टी की विधायक कितनी बार आई हैं आपसे मिलने? आम आदमी आज तक नहीं आई,
एक बार नहीं हुई इनसे। बल्कि हमारे यहाँ पीछे एक सीवर की दिक्कत थी, 20 दिन उसके घर के अंदर पानी आ रहा था सीवर का, 20 दिन वो जाते रहे, कुछ नहीं हुआ। 25 दिन 30 फिर मिलके सारे लोग गए, तब कहीं जाके उन्होंने मतलब जेई को फ़ोन करवाया, किसी से क्या किया, आप इधर जाओ वो जाओ करके 3 महीने में इतनी सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। वो हाले अरविंद केजरीवाल, एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल हमेशा आपको फ्री की बिजली, फ्री का पानी ये सब कहते हैं, उस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है जी। कहते हैं देने का, लेकिन कोई फायदा नहीं है जी उस चीज़ का। अभी तक पानी इतना गंदा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, घर के अंदर ही आपको दिखाता हूँ क्या हाल आएगा पानी का। इतने दिन से कंप्लेंट कर रखी है, कोई हल नहीं है। विधायक कितनी बार आए? विधायक कोई नहीं आया जी। इस बार किसको वोट क्या चाहते हैं? बीजेपी है, अपने उन्हीं को समर्थन है जी, उन्हीं को करेंगे, वही आएगी सरकार। बदलाव के लिए वोट करेंगे। 10 साल इनको देख लिया, दिल्ली की हालत अस्त व्यस्त हो गई है। दिल्ली दिल वालों का शहर है, लेकिन आज की डेट में लंदन पेरिस तो छोड़ो, जो दिल्ली का ओरिजिनल था वो भी डाउन हो गया है। तो इस बार बदलाव के लिए हम बीजेपी को लाएंगे, और जो सारी इंफ्रा की चीज़ें, सीवर, बिजली, पानी, जो भी समस्या, हमारे को उम्मीद है कि नई सोच के साथ बीजेपी की सरकार बनने से वो सारे प्रॉब्लम्स दूर होगी।